पिछले दिनों आपकी काफी तल्खी रही कृष्ण बेदी के साथ और नहीं, मेरी कोई तल्खी रही, वो मंत्री हैं, मैं तो एक साधारण सामान्य व्यक्ति हूं हरियाणा में। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो उनमें तो अहंकार बोल रहा है, और अहंकार जो है फिर वो जो सही समय आता है फिर उस पर अहंकार टूटता है। तो मैं ऐसे लोगों को ये कहूंगा कि जब सत्ता में आप बैठ जाते हैं तो फिर अहंकारी नहीं होना, फिर आपको पोलाइट होना है। सिक्योरिटी मिल गई है दोबारा? हाँ, सिक्योरिटी मेरे को अब इन लोगों ने, नए डीजीपी साहब ने दोबारा दी है। अब देखते हैं कि क्या सोच करके दी। पहले मैंने तो कभी सिक्योरिटी से मांगी नहीं थी, फिर ये कह दिया कि हटा ली, क्योंकि दिग्विजय तो कोई हैसियत नहीं रखता। अब मुझे नहीं पता फिर क्यों दे दी, अब तो लौटा दी सिक्योरिटी। इनेलो भी युवा प्रदर्शन, युवा सम्मेलन वगैरह कर रही है। इनेलो का दरअसल आज सच्चाई ये है कि वो टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी है। आप इनेलो के किसी भी मंच पर चले जाओ, वहां पर युवाओं को कोई जगह नहीं मिलती। यानी जो 60+ के लोग हैं, जो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि एक वाकया था जब सौरव गांगुली रिटायरमेंट लेने लगे, यानी बोर्ड ने कह दिया कि अब रिटायर हो जाइए, तो उन्होंने कहा कि एक मौका और दे दो, एक मैच खिला दो, आखिरी मैच, विदाई मैच। तो इनेलो के लोग विदाई मैच खेलने वाले लोग हैं, यानी इनको पता है कि आगे कोई भविष्य नहीं। हनी सिंह आपके दोस्त भी है, आप सामाजिक आदमी भी हैं, बयान आपने सुना होगा जी। नहीं, उस पर उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आकर के उन्होंने इस बात के लिए खंडन भी किया और खूब खुले दिल से माफी मांगी। बी प्राक को भी आज धमकी आई है, व्यापारियों को भी धमकी। हालात ही ऐसे हैं देश प्रदेश के, इसमें मतलब सोचने की बात है कि हर व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। कहीं मेरे हिसाब से कोई दिन ऐसा नहीं जाता, शायद करनाल में भी, जब मर्डर, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं नहीं है। कांग्रेस की राजनीति को कैसे देखते हैं? तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, जिला अध्यक्ष बन गए, सम्मेलन हो रहे हैं, प्रदर्शन नहीं, हो रहे हैं। देखो, कांग्रेस के अंदर जो सिर्फ फुटबॉल जब तक खत्म नहीं होगा, कांग्रेस में सारी जो मिसाइल्स हैं वो मिसगाइडेड हैं। कोई एक दिशा है ही नहीं कांग्रेस की, कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है। कांग्रेस संगठित नहीं होगी तो फिर ये जो 37 विधायक हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिए हैं, यानी विपक्ष तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक जो मेजर पार्टी विपक्ष वो संगठित नहीं होगी, उसके अंदर लोगों की भाषा और सुर एक नहीं। क्या कभी आपस में ये विचार हुआ कि किसान आंदोलन के दौरान हम अगर गठबंधन तोड़ देते या अपना समर्थन वापस ले लेते तो आज ये हमारा ना होती? नहीं अब है, अगर हमारे यानी हमारे उस फैसले से किसान बिल वापस हो जाता तो जरूर हम ये फैसला लेते। जी राम जी बिल तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी की ये जो काठ की हांडी है ना, ये बार बार नहीं चढ़ेगी। बीजेपी का एक रवैया है कि हिंदू मुसलमान कर करके, जाट गैर जाट कर करके, या किसी और नाम पर बांटो और राज करो। डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स के खिलाफ ही ये जो हमारा अभियान है, युवा योद्धा सम्मेलन, ये योद्धा हमें क्यों बनाने पड़ रहे हैं? अब कोई तोप तलवार से काम नहीं चलेगा। इस बीजेपी की विचारधारा से हमें लड़ना है, और विचारधारा से लड़ने के लिए बहुत बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। उसी के लिए हम योद्धाओं को ताकतवर बना रहे हैं।